Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities. Today we are going to do one exercise और ये जो exercise है अब तक जितने concepts हमने सीखे हैं वो सब mix करके we have to do. तो देखते हैं कितना आपको याद है. Let us start doing this exercise. तो first question is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday 169 people went. What is the percent decrease in the number visiting the zoo on Monday? So, आपको क्या percentage increase and decrease का we have already learned. तो difference हम कैसे calculate करते हैं? We find out the difference and then we put with the base value with which we are comparing into 100. करते या नहीं? So, how are we going to do? We are going to find out the difference in the number of people कितना आ गया 845 माइनस 169. ठीक है, कितना? तो 15 माइनस 9 विल बी 6. यहां पे हो जाएगा 3. अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो आई एम डूइंग इट रफ. आप इसको देख लें, देन आई विल इरेज. सब्ट्रैक्शन कभी कभी ओरल करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये हमारा हो गया, ये 15 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 3. सो 15 माइनस 9 दिस विल बी 6. नाउ दिस विल बिकम 13 एंड दिस विल बिकम 7. तो 13 माइनस 6 इज 7 एंड 7 माइनस 1 इज 6. तो 676. ओके, सो आई erase the rough work because I have to write more. So this is the difference of 676 people. And now we have to find out the percent decrease. So percent decrease ka how are we going to do the calculation? 676 upon the base number is 845 into 100. So ये देखते ही देखे, अब I will tell you one trick. हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ. आप देखते ही घबरा जाएंगे, अरे बाप कैसे करें कैलकुलेशन. तो आप देखेंगे तो अगर आपको ये 6 और 5 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट मूव ऑन टू दिस. तो ये हमारा क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 34, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45. आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. अब आप देखें ये जाएगा क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है. तो वी 9 का करेंगे से अगर हम करेंगे वी कैन गेट 6. तो हम चेक करते हैं 169 इंटू 4. तो 4 9 ज़ा 36, 3 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27, 4 1 ज़ा 4 5 6. देखें तो 169 4 टाइम्स इज 676. तो आपको पता चल गया कितना हुआ. तो कितना हुआ 80% डिक्रीज. तो आप कैसे बोलेंगे कि हाउ मच इज द परसेंटेज डिक्रीज? इट इज द 80% डिक्रीज. डू यू गेट दिस? आया समझ में? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. Now, see the question. What are they asking? Find the selling price of one article. आपको you have to find out the selling के एक आर्टिकल कितने में सेल आउट करा. तो to find out the selling price of one article, this means we should know the cost price of one article. है या नहीं है? जब हमें cost price of one article पता चलेगा तभी हम उसका selling price निकाल सकते हैं based on the profit that is given to us. तो आप कैसे कहेंगे? अगर हम चाहें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो गया. कैसे निकालेंगे? 2400 अपॉन 80. यही तो करते हैं. और आप एक नहीं तो हम जनरल कैसे स्टार्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट 80 रुपए, 80 आर्टिकल्स.
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू 2400. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 2400 अपॉन 80. ठीक है. सो इस वे में वी डू द क्वेश्चन. लेकिन आई एम स्टार्टिंग विद दिस. अगर कहीं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल राइट ऑल दीज स्टेटमेंट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मोर. सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 80. ठीक है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is equal to 2400 rupees. Cost price of one article is equal to 2400 upon 80. इसको सॉल्व करेंगे. 8 6 24, सॉरी 8 3 24, 8 6 48 होता है. 8 3 24. ठीक है. तो 8 3 24 और ये 0. तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया? 30 रुपीज. है या नहीं? और आपको चेक करना है तो आप 8 3 24 और 2 0 हमारा आ गया, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. नाउ अब इस एक आर्टिकल को कितने में? एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%. तो सेलिंग प्राइस of one article with a profit of 16%. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 का 16%. ठीक है. 0 0 कैंसिल. ठीक है. अब हम लोग, क्योंकि अब अगर आप हमने डिवाइड करा तो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा. नीचे हमें 10 मिल रहा है तो पहले हम इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यह हमारे पास आया 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.8. तो ये हमें क्या मिला? तो अगर हम इसको कहेंगे प्रॉफिट, है ना, तो ये मिला हमें 4.8 रुपीज का प्रॉफिट. और हमारा एक का सेलिंग प्राइस कितना आया था? 30 रुपीज. तो 30 प्लस 4.8, तो दिस कम्स आउट टू बी 34.8 रुपीज. मीन्स 34 रुपीज 80 पैसे में उसने एक आर्टिकल को सेल आउट किया. अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो सेम तरीके से कर सकते हैं. 16% का प्रॉफिट है तो अगर 100 की चीज है वो 116 में बेची जाएगी. तो 116 अपॉन 100 इंटू 30, है ना, और देन यू कैन डू द कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमें क्या मिल गया? इसमें अब एक टाइप का बिलिंग आ गई है कि फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स. तो उसने क्या मतलब करा? 2 जीन्स लिए, पेयर बोला है ना, एंड उसने 2 शर्ट्स लिए हैं. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स एंड देन वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ये हमारा जो शर्ट्स का है. और फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसका 10% का डिस्काउंट. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द जीन्स. तो 1 पेयर ऑफ जीन्स के कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन्स डेट इज 1450 रुपीज. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा है? मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. और किस पे है? ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो 1450 पे 10% का डिस्काउंट कितना हुआ? 145 रुपीज.
दिस मीन्स 1450 माइनस 145 कितना आया 1450 एंड 145 तो 10 माइनस 5 5 माइनस 4 नो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0 4 माइनस 1 3 तो 1305 ठीक है। तो ये तो हमें आ गया किसका जीन्स का प्राइस। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। नेक्स्ट कभी अगर आपको है तो कभी कभी हमें अपना एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि हमने ठीक करा है या नहीं कर रहा है। तो इसका बेस्ट होता है हम इसको इन दो को ऐड कर लेते हैं 5 5 10 4 1 5 3 1 4 यस। सो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो एक बार आप अपने कैलकुलेशन को यू शुड ऑलवेज चेक जब भी आपको लगता है आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है। नाउ मूविंग टू उन्होंने क्या कहा है 2 शर्ट्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना हुआ 850 रुपीज। तो इंटू 2 या क्या आया 2 0 2 5 10 2 8 16 17 सो दिस कम्स आउट टू बी 1700 रुपीज। नाउ इस पे उनको क्या मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। तो 1700 पे 10% का डिस्काउंट कितना हुआ 170 रुपीज। ठीक है। तो दिस मीन्स 1700 में से हम लोग क्या करेंगे माइनस 170। अब जो हमारे पास कॉस्ट आएगी ठीक है। सो यहां जो हमें कॉस्ट मिलेगी और जो हमें यहाँ पे किसकी मिली है ये हमें जीन्स की मिली है इन दो को हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे for a pair of jeans marked at rupees this and 2 shirts marked at rupees each। तो हम इंडिविजुअल हमें पता चल जाएगा प्लस अगर हम दोनों को ऐड करेंगे हमें उन दोनों का टोटल अमाउंट भी पता चल जाएगा। तो दिस कैलकुलेशन नाउ यू कैन डू 1700 से 170 रुपीज आप माइनस करें यू कैन गिव द आंसर। Next, a milkman sold 2 of his buffaloes of rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other at a loss of 10%. Find his overall gain or loss. तो अब आप देखें इसमें हमें जो ये 20,000 का जो मिल रहा है तो दिस इज द प्राइस इन विच ही सोल्ड आउट। ठीक है क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से देखें मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज तो दीज आर द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बेफेलोस और जिस पर उसने क्या करा है एक पर उसने प्रॉफिट लिया है और दूसरे पे उसने लॉस लिया है। तो दिस मीन्स जब हमें ऐसी वैल्यू मिलती है वी ऑलवेज डू द कैलकुलेशन टू फाइंड आउट द मेन बेस प्राइस। तो अगर हम देखें उसका सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोस कितना आ जाएगा 20,000 into 2 and this comes out to be 40,000। उसे टोटल 40,000 मिला लेकिन उसने कितने में लिया था। तो अब हम क्योंकि उस पे क्या करा है उसने एक पर 5% का लॉस गेन लिया है और दूसरे पे 10% का लॉस लिया है। तो दिस मीन्स हम 20,000 का जब वो कह रहे हैं ही मेड अ गेन परसेंट तो हम देखते हैं इस पे इसको 5,000 का गेन हुआ है। सो 0 0 5 2 10 सॉरी कॉमा विल बी हियर 1,000 ठीक है। तो इस पे इसको इसका गेन हुआ है दिस मीन्स इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी 1 बफेलो की कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बफेलो कितनी होगी 20,000 माइनस 1,000
दिस मीन्स उसने वो वाली बफेलो जो ली थी वो 19,000 रुपीज की ली थी। नाउ नेक्स्ट जो है उसने क्या करा है, 10% का लॉस करा। ठीक है, तो आप पहले 20,000 पे 10% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो जो आपके पास वैल्यू आएगी, यू आर गोइंग टू एड दैट वैल्यू टू द अमाउंट, उससे आपको पता चलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट बफेलो। ठीक है, और फिर हम दोनों को ऐड करके निकालेंगे वेदर उसको ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ। इज दिस थिंग क्लियर? तो क्योंकि वो कह रहा है लॉस हुआ है, तो आप देखें कैसे करेंगे आप, 20,000 और उस पे उसको 10% का लॉस हुआ, तो 20,000 का 10% हमें कितना मिला, 2,000 रुपीज। दिस मीन्स उसने जो बफेलो ली थी वो 22,000 रुपीज की ली थी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बफेलोस हमें कितना आ जाएगा, 22,000 एंड 19,000। 9 2 11 2 3 4 मीन्स टोटल उसने 41,000 स्पेंड करा था, लेकिन उसको मिला वापस 40,000, तो उसको लॉस हुआ कितने का, 1,000 रुपीज का। ठीक है, तो इन दिस वे क्वेश्चन के साथ हमें अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सारी एक्सरसाइज करके देखा, जो हमने पहले सीखा था उसको कैसे वी कैन put up all the things together, mix up all the our concepts and can do this exercise. In the next session, there are more things to learn. वो क्या है? अभी interest की भी बात करनी है. I will take in the next session. Till we meet again, bye.